सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है दुआएं। कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। दुआएं इंसान को थामे रखती हैं। दुआएं जमा करते रहना चाहिए। दुआएं देना चाहिए और दुआएं लेना चाहिए। सबके लिए दुआ करना चाहिए। और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि बुरे दावी भला कर, सबका भला कर, सबके लिए दुआ मांग। कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। हर इंसान के लिए हम दुआएं करें, क्योंकि दुआएं बहुत काम आती हैं। दुआओं की रफ्तार सबसे तेज होती है और जिनके दिल में सबके लिए दुआ है तो वो दिल दरगाह है, दिल ही मंदिर है, दिल ही मस्जिद है, दिल ही मक्का मदीना काशी और काबा है। क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है एक इंसान के रूप में। तो इंसान का सबसे बड़ा फर्ज होता है इंसानियत, मानवता, मानवता से प्रेम। और जो मानवता से प्रेम करते हैं तो मानवता के लिए दुआएं करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तो सबके भले में ही अपना भला है। जब हम सबका भला मांगते हैं, सबके लिए अरदास, प्रार्थना, इबादत, दुआएं करते हैं ना, तो फिर अपना भला अपने आप हो जाता है। और दुआएं बहुत काम आती हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ लोग बद्दुआ भी देते हैं। दुआएं भी होती हैं और बद्दुआएं भी होती हैं। और जो बद्दुआ होती है वो पीछा नहीं छोड़ती है, बद्दुआ भी पीछा करती है। लेकिन अगर हमारे साथ में दुआएं हैं तो दुआएं बद्दुआओं को काट डालती हैं। दुआएं बद्दुआओं को खत्म कर देती हैं। पुण्य जो है पाप को खा जाता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो अगर पीछे से कोई बुराई भी आ रही है, कोई हमारा बुरा चाहता है, बुरा करना भी चाहता है ना, तो ये बुराई वापस उसके पास चली जाएगी। अगर हम दुआएं इकट्ठा कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, परमार्थ परोपकार कर रहे हैं, सबका अच्छा कर रहे हैं, सबको खुशियाँ बांट रहे हैं, हमेशा अच्छे काम में लगे रहते हैं, निष्काम निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते रहते हैं, हमेशा सत्संग, सेवा और सिमरन करते हैं, इस निरंकार को याद करते रहते हैं, तो अपने आप मन में भले की भावना आती है। सबके लिए फिर भलाई ही निकलती है, सबके लिए दुआ ही निकलती है। और जिनके साथ दुआएं हैं, फिर बद्दुआएं उनका कुछ नहीं कर सकती हैं। और दुआएं ही इंसान को थामती हैं। अगर कभी किसी की बुरी नज़र, बुरी बला भी आ गई ना, तो दुआएं हमको बचाती हैं, दुआएं हमको थामे रखती हैं। हमारा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई हमारा बुरा करना भी चाहे ना, तो बुरा कभी नहीं होता है, क्योंकि साथ में दुआएं हैं। तो संतों की दुआएं बहुत काम आती हैं। संतों का आशीर्वाद, संतों की दुआएं बहुत काम आती हैं। तो हमें संतों की दुआ लेना है, संतों का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद बहुत ताकतवर होता है। संतों के आशीर्वाद में असर होता है। संतों की दुआओं में बहुत इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। प्रभावशाली दुआएं होती हैं जो सबका भला कर देती हैं। संत जब किसी के लिए दुआएं करते हैं ना, अरदास, तो गुरु निरंकार सुनते हैं। और वो दुआ अगर हमारे भले में है, हमारा हित है उसमें, तो वो कबूल हो जाती है। इसीलिए जितना हो सके दुआएं देना है, दिल खोल के दुआएं देना है और दुआएं लेना है। दुआएं हम इकट्ठा करते रहें, जितना हो सके अच्छा काम करें,
सवेरे से लेकर शाम तक लोगों के काम आए, लोगों को हंसाएं, खुशियाँ बांटें, सबको प्यार करें, सबको प्यार दें, क्योंकि हमें इंसान बना के ईश्वर ने भेजा है। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर धरती पे आए, सबने दुआओं को बांटा है। सबके भले के लिए अरदास प्रार्थना दुआएं हमेशा संत महात्मा करते हैं, और सतगुरु सारे संसार का भला करते हैं। सतगुरु सबको दुआएं देते हैं। सतगुरु जी के चरणों में जो भी आता है, वो चाहे कितना पापी से पापी भी क्यों ना हो, कितना ही बुरा से बुरा काम उसने किया हो, लेकिन जो आवे किस कंठ लगावे साईं भलीकार, कि सबको सदगुरु गले लगाते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, सबको माफ करते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो विशाल हृदय के मालिक होते हैं, जिनके अंदर विशालता होती है, वो सबको माफ करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो दिल होता है मोम की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है। किसी का दुख दर्द देख के संत पिघल जाते हैं, उसका भला कर देते हैं। संत बुरे का भी भला करते हैं, संत सबका भला करते हैं। और संतों के आशीर्वाद से धरती बची हुई है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की महिमा अपरंपार। जब संत मिलते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। संतों का स्वभाव होता है परोपकार करना, परमार्थ करना। तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में, परोपकार के कारण चारों धारे थे। परोपकार के लिए दुनिया में आते हैं। तरुवर एक वृक्ष, वृक्ष से भी परोपकार हम सीखते हैं। वृक्ष तपती हुई धूप में राहगीरों को छाया देता है, और जब उसमें फल लगते हैं तो लोग उसको पत्थर मारते हैं, बदले में वृक्ष फल देता है। यानी बुरे का भी भला करता है। कण कण से शिक्षा लेने की बात है, तो पेड़ से हमने सीखना है कि बुरे का भी भला कर। जो पत्थर मार रहा है उसका भी पेड़ भला कर रहा है, उसको मीठे फल दे रहा है। कितना बड़ा परोपकार। तो एक वृक्ष से, एक पेड़ से हमने सीखना है परोपकार करना। सरोवर नदी और तालाब जो होते हैं सबकी प्यास बुझाते हैं। हम उसमें कितनी भी गंदगी करते हैं, कूड़ा कचरा भी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी परोपकार करता है, सबकी प्यास बुझाता है। एक होते हैं संत महात्मा, सबका भला करते हैं। ईसा मसीह जी की हम बात करते हैं। ईसा मसीह जी को जिन्होंने सूली पे टांग दिया, हाथ पैर पे कील ठोक दिया, ईसा मसीह जी ने उनका ही भला किया। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको माफ कर दीजिए, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। ऐसे होते महान संत। संतों का दिल बड़ा होता है। जो उनका बुरा कर रहे हैं, उनके हाथ पैर पे कील ठोक रहे हैं, सूली पे टांग रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, दातार निरंकार इनको क्षमा करो। ऐसे होते महान संत। एक बादल, बादल सब पे बरसता है, वो ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता, परोपकार करता है। तो तरुवर सरोवर संतजन चौथा वर्षे में, परोपकार कांड चारों धारे दे। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे देखे अपना रंग। संतों का स्वभाव होता है ना परोपकार परमार्थ। और एक कहानी हमने सुनी भी है। एक संत महात्मा एक नदी में नहाने गए, और उन्होंने देखा तो एक बिच्छू पानी में डूब रहा है, तो महात्मा उसको बार बार पानी से बाहर निकाल रहे हैं। जितनी बार महात्मा जी उस बिच्छू को बाहर निकाल रहे, उतनी बार वो बिच्छू डंक मार रहा है। तो साथ में और एक सज्जन थे, उन्होंने बोला महात्मा जी
ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसको बार बार बचा रहे हो। तो सामने से महात्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब ये जानवर है, ये बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना संत स्वभाव कैसे छोड़ दूं? संत का काम है बचाना, परोपकार करना, परमार्थ, सेवा करना, सेवा परमो धर्म। तो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है इसको बचाना। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, ये इसका स्वभाव है डंक मारना, ये बार बार मुझे डंक मारेगा। ये इसका स्वभाव है, इसकी प्रकृति है, इसकी प्रवृत्ति है। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? बचाना इसको। तो ऐसे होते हैं महान संत। संत जब भी आते हैं सबका भला करते हैं, सबको बचाते हैं, पूरी मानवता को बचाते हैं, क्योंकि उनके दिल में होती है दुआ। सबके लिए दुआएं करते हैं, सबके लिए अरदास प्रार्थना करते हैं। तो दुआएं सबको इकट्ठी करते रहना चाहिए। दुआएं इंसान के जीवन में बहुत काम आती हैं और दुआएं ही हमको थामे रखती हैं, हमको खड़ा रखती हैं। आज अगर हम खड़े हैं ना, दुआओं की बदौलत, आज जो भी हमारा जीवन है दुआओं की बदौलत, संतों की दुआएं, सतगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो आज हम चल रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा हुआ है, बदौलत संतों की दुआएं। दुआएं बहुत ताकतवर होती हैं, दुआएं बहुत ताकत होती है। तो दास सबके लिए दुआ करता है, सबके लिए अरदास करता है कि मालिक सबका भला कर दो। कोई अगर तन से दुखी है वो ठीक हो जाए, तन से स्वस्थ हो जाए, उसके सारे रोग कष्ट मिट जाएं, निरोगी हो जाए। कोई अगर मन से कमजोर है उसको विश्वास देना प्रभु, उसका मन मजबूत रहे, भक्ति करता रहे, सत्संग सेवा सिमरन करता रहे, उसके मन में कभी कमजोरी ना आए। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, किसी का विश्वास कमजोर ना हो, सबका विश्वास मजबूत रहे। भक्ति से बड़ा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह अटल रहे, अटूट रहे। जिनके पास धन की कमी है उनको धन से मालामाल करना, उनके खजाने भर जाएं। किसी को किसी प्रकार की कोई कभी कमी ना रहे। दास सबके लिए दुआ मांगता है, दातार कृपा करना, सबको सुख देना। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सबके जीवन में खुशियां आए, बहारें आए। कर दुआ है मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए, पूरी मानवता के लिए दास अरदास प्रार्थना करता है। दाता सबका भला कर देना, पूरी मानवता सुख चैन से रहे, धरती में अमन शांति और राम राज्य आ जाए, हर इंसान एक दूसरे के काम आए, सब मिलकर रहें, प्यार से रहें। यही अरदास प्रार्थना, यही दुआ है। मालिक कबूल करना, सबका भला करना। कोई अगर हमारा बुरा भी चाहता है ना, उसका ही भला करना। कोई अगर हमें बददुआ भी दे रहा है ना, उसका ही भला करना। दास बुरा चाहने वालों का और बददुआ देने वालों का भी भला चाहता है, उनको भी दुआएं देना, उनको भी खुश रखना मालिक। कोई कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है, सब खुश रहें, सबको खुशियाँ देना। दास सबके लिए, पूरी मानवता के लिए सिमरन करेगा। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी